कांग्रेस महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जनता में भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्सा था, हर वर्ग सरकार से दुखी था। कांग्रेस ने जो गारंटी दी थी उन्हें सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा। ओपीएस को सरकार बनते ही बहाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री का ये कहना गलत है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो केंद्र से सहयोग नहीं मिलेगा। यह संवैधानिक मर्यादाओं से विपरीत है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ईवीएम की गड़बड़ी की आशंका है, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना होगा। अगर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुमत के आसपास पहुंचती है, फिर भी कांग्रेस विधायकों को भाजपा खरीद फरोख्त और ईडी सीबीआई का डर दिखाकर अपने पाले में करने का प्रयास कर सकती है, क्योंकि स्थायी सरकारों को गिराने का भाजपा की केंद्र सरकार कोशिश करती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हाईकमान से शीघ्र पर्यवेक्षक हिमाचल भेजने की बात कही है। मणिपुर, गोवा में भी इस तरह की घटना हुई है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार बनने पर पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री बनाने का फैसला चुने हुए विधायक और पार्टी हाईकमान का होता है। पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपती है वे इसके लिए तैयार है। दिल्ली की मर्डर की घटना दुखदायी है, दोषी को सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो दर्शाया जाता है उससे भी इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। तौर से हमें पूरा विश्वास है कि एक मजबूत सरकार, एक पूर्ण बहुमत की सरकार 8 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रदेश का हर वर्ग, मैंने खुद व्यक्तिगत रूप में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एआईसीसी का, जिन्होंने मुझे स्टार प्रचारक की भूमिका में भी एक नया जिम्मेवारी दी और अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ मुझे कई और करीबन 12 से 13 विधानसभा हलकों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग ज़िलों में। और वहाँ की जो वास्तविक परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और जो एक माहौल, एक अंडरकरंट सरकार के ख़िलाफ़ हर जगह पे बना हुआ था, चाहे वो रिमोट एरिया चंबा का था, चाहे कांगड़ा का इलाका था, चाहे ऊना ज़िला का क्षेत्र था, चाहे शिमला ज़िला के अलग अलग क्षेत्र थे। इससे ये बात साफ़ है कि एक अंडरकरंट जो है वो सरकार के ख़िलाफ़ निश्चित तौर से है, जिसमें हमारे बागवान, किसान, कर्मचारी और प्रदेश का हर वर्ग, क्योंकि ये सरकार ज़मीन पर कोई भी बातें पूरी नहीं कर पाई, ये आपको दिखता हुआ भी है। और अब मुझे उस पर ज़्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो परिणाम आएंगे वो खुद ब खुद उस चीज़ को जो है वो दर्शाएंगे। मगर आज अभी क्योंकि थोड़ा सा प्रीमेच्योर भी है, क्योंकि असली वैसे जो वार्तालाप होता है वो प्रेस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के बाद ही होना चाहिए, मगर क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक अच्छी इंटरेक्शन जो है आप चैनल के माध्यम से प्रदेश के लोगों के साथ हो। जिन जिन वर्गों को हमने अपनी गारंटीज़ के बारे में बात करी है, 10 गारंटियाँ जो कांग्रेस पार्टी की प्रथम मुद्दे थे हमारे, जिसमें नंबर 1 जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हमने रखी है प्रदेश में उसको लागू करने की। महिलाओं के लिए 1500 रुपये पेंशन देने की बात है और युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का पैकेज देने की बात है। और उसके अलावा भी, क्योंकि चुनावों के समय में बहुत से हमें कर्मचारियों से मिलने का मौका मिला, चाहे वो आउटसोर्स के थे, कॉन्ट्रैक्ट के थे, आंगनवाड़ी वर्कर्स थे, महिला वर्कर्स थी, आशा वर्कर्स थी, एसएमसी के अध्यापक थे। बहुत से डेलीगेशंस हमें चुनावों के अंतरकाल अलग अलग जगहों पे उनके डेपुटेशंस मिले और उन्हें कांग्रेस पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बात बिल्कुल साफ़ कर देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें सरकार बनने के बाद हमारे जहन में, कांग्रेस पार्टी के जहन में लाई जाएगी, सरकार के जहन में लाई जाएगी, उनको हम सकारात्मकता से हर चीज़ को विधिवत तरीके से और एक जो है सेट प्रोटोकॉल के तहत उसे समय रहते हुए पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। जहाँ तक ओपीएस की बात है, ये हमारा चुनावी इलेक्शन का नंबर 1 गारंटी है, जिसको हम डे 1 के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावों के बाद भी इस तरीके की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है प्रदेश के अंदर कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है या इसमें केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए। तो निश्चित तौर से मैं उस बात को मानता हूं कि केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मुझे विश्वास है अगर यहाँ पे विपक्ष की सरकार भी बनती है तो यहाँ पे भाजपा एक और प्रधानमंत्री जी
कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म की बात करते हैं उसको उनको मजबूती देनी चाहिए। भाजपा का ये तर्क देना कि यहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं होगी तो केंद्र से कोई मदद हिमाचल को नहीं मिलेगी, मैं समझता हूँ ये उनकी नकारात्मक सोच का एक बहुत बड़ा उन्होंने परिचय चुनावों में दिया है, जिसको लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया है। ये कहना कि केंद्र सरकार का कोई भी मदद कांग्रेस शासित राज्य को भविष्य में नहीं मिलेगा, मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश का उसके बिल्कुल विपरीत ये बातें उन्होंने करी है। और ये उनकी बौखलाहट को, उनकी जो है ज़मीन, राजनीतिक ज़मीन जो खिसक रही है उसको दर्शाते हुए मुख्यमंत्री तक ये बयान देना, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से कुछ आशंकाएं, एक तो ईवीएम के छेड़छाड़ी के ऊपर पिछले कल 2-3 इंस्टेंसेस आपको देखने को मिले। पहले रामपुर में जिस दिन पोलिंग हुई उसी दिन जो है वो एक प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम की ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा था, वेयर एज देयर वर क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि कोई भी ईवीएम चाहे वो 100 मीटर है, चाहे वो 1 किलोमीटर है, चाहे वो 20 किलोमीटर है, पोलिंग बूथ से स्ट्रॉन्ग रूम तक दे कैन नॉट बी टेकन इन प्राइवेट व्हीकल्स। उसके बाद उसकी अवहेलना करना और उसके ऊपर हालांकि उन्होंने कार्रवाई करी है, उसका हम स्वागत करते हैं, मगर इतना लापरवाही परिस्थिति सरकार के और इलेक्शन कमीशन के उसमें होना मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हर जगह पे स्ट्रॉन्ग रूम्स जहाँ पर जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में हैं वहाँ पे हालांकि 3 टायर सिक्योरिटी लगाई हुई है। हमने उसके ऊपर जो डीजीपी साहब है उनसे भी बात करी है, उसमें आईटीबीपी की सुरक्षा भी है, सीआरपीएफ की सुरक्षा भी है और प्रदेश पुलिस का उसमें एक घेरा जो है वो स्टेट पुलिस का भी है। मगर उसके बावजूद जो है इस पर बहुत हमें अगले जब तक इसके परिणाम नहीं आते हैं 8 दिसंबर तक बहुत जो है चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। मेरा जो एक सबके मन में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि सरकार अब एक परिस्थिति ऐसी देश के अंदर उत्पन्न हो गई है कि सरकार बन के भी सरकार जो है गिराने का एक नया सिस्टम देश के अंदर शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं हमारा जो हाफ वे मार्क है विधानसभा का, दैट इज़ 34 और 34 या 35 है, 35 है। अब अगर 35 पे बहुमत आ भी जाए, कोई गारंटी नहीं है कि कल को इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई इनके जो है वो छापे या इनका दबाव जो है वो विधायकों के ऊपर बनना शुरू ना हो जाए। इसलिए हमारा पूरा प्रयास है कि हम जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ मिनिमम 40 to 45 सीट्स के साथ कांग्रेस पार्टी आएगी। मगर अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है कि थोड़े से जो है कुछ कम विधायक हो तो निश्चित तौर से हम इसके ऊपर जो है वो अपने हाईकमांड से निवेदन करेंगे कि इसमें ऑब्जर्वर्स जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पे भिजवाए जाए, ताकि इस तरीके की कोई भी अगर चाहे वो इंडिपेंडेंस है, चाहे वो और कोई है, अगर कोई हॉर्स ट्रेडिंग या किस तरीके का कोई दबाव सरकार द्वारा या सेंट्रल एजेंसीज द्वारा बनाने का प्रयास किया जाता है, जिसको हम बिल्कुल भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि टेकिंग एग्जांपल्स फ्रॉम मणिपुर में ये हुआ, जिस तरीके से गोवा में ये हुआ, हालांकि हिमाचल देवभूमि है, हिमाचल में आज तक इस तरीके का हमने कोई अभी तक इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं देखा है, इस तरीके का कोई चीज़ ना हो वो नहीं है, नहीं देखा है। और ये हम ईश्वर से कामना भी करते हैं कि इस तरीके की परिस्थिति प्रदेश के अंदर ना बने। भगवान, यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं एंड आई एम श्योर वो एक क्लियर मैंडेट जो है वो देंगे। मगर अगर इस तरीके की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए ऑल्सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। और इसके लिए हम श्रीमती प्रतिभा सिंह जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है वो हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर से बात करेंगे कि एक टीम जो है यहाँ पे पहले ही बिठा दे, ताकि उस परिस्थिति में भी कैसे उससे निपटना है, कैसे उससे हमको बाहर निकलना है, उसके ऊपर भी हम जो है इमीडिएटली कार्रवाई करें। और लोकतंत्र की हत्या जो भाजपा और राज्यों में करते आई है, मैंडेट ना मिलने के बावजूद भी जबरन मैंडेट ले लेती हैं, वो चीज़ हिमाचल के अंदर ना हो, उसके ऊपर हम जो है वो कार्रवाई आने वाले समय में करेंगे। तो आज इंटरनेट है, इस तरीके की घटनाएं देश के अंदर हो रही है। और कहीं ना कहीं मैं इसके लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो आजकल बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज़, बहुत से मूवीज़ नेटफ्लिक्स पे या अलग अलग चैनल्स के ऊपर आते हैं, जिसमें इसको कहीं ना कहीं जो है सेंसेशनलाइज करके दिखाया जाता है, उससे भी कई लोगों का जो है वो मानसिक रूप से जो है कई जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है वो इन्फ्लुएंस होकर इस तरीके की घटनाएं करते हैं। इट इज़ अ वेरी शेमफुल इंसिडेंट। मगर मेरा मीडिया से भी इसमें निवेदन है कि इसको ज़्यादा सेंसेशनलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। इसको केवल एक
खबर के रूप में ही दिखाएं, उसके ज़्यादा इसको जितना दिखाएंगे उतना इसका एक जो है साइकोलॉजिकली एक बुरा असर जो है वो ख़ास करके युवाओं के ऊपर पड़ेगा और इससे एक अच्छा प्रचलन वो हमारे देश और प्रदेश के लिए नहीं है।